डियर फ्रेंड्स, देखते हैं कि जो सांस लेते हैं तो हवा कैसे अंदर जाती है और कैसे बाहर निकलती है। तो अपने दिमाग में क्वेश्चन आता है, वेयर डज द एयर गो व्हेन वी ब्रीथ। हमारे हवा कहाँ जाती है जब अपन सांस लेते हैं? तो क्या कहाँ जाती है? फेफड़ों में जाती है। तो ये आपका क्या है? राइट आंसर। जब भी अपन हवा लेते हैं तो हवा क्या होती है? विंड पाइप से होती हुई कहाँ जाती है? आपके लंग्स में जाती है। और एल्वियोलाई की थ्री जो ब्लड के कांटेक्ट में आती है तो पूरे शरीर में फैल जाती है। तो सबसे पहले हवा का जो पाथ है वो कहाँ से होता है? आपके नोस्ट्रिल्स से होता है। नोस्ट्रिल में वाली कैविटी को क्या कहते हैं? नेजल कैविटी कहते हैं। नेजल कैविटी में क्या प्रेजेंट है? आपके फाइन हेयर्स प्रेजेंट है और म्यूकस है और सीलिया प्रेजेंट है, जो क्या करता है? उस हवा को क्या करता है? ट्रैप डस्ट पार्टिकल मॉइस्टेंस द एयर एंड प्रोवाइड वार्मथ। और क्या करता है? उस हवा को थोड़ा गर्म करता है। अब जो ये हवा है फिर विंड पाइप से होते हुए कहाँ जाती है? आपके नीचे फेरिंग्स वाले पार्ट में जाती है। जो भी किसी भी चीज की सुगंध लेते हैं तो वो अपने कहाँ जाती है? नोस्ट्रिल्स में जाती है। तो फिर जाती है फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है? कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड रेस्पिरेशन। अब फेरिंग्स है, उसके थ्री पार्ट होते हैं। कौन कौन से? नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। फेरिंग्स का लोअर पार्ट क्या कहलाता है? आपका एपिग्लोटिस कहलाता है, जो क्या करता है? जो फूड है और जो रेस्पिरेशन है उसको सेपरेट पाथ प्रोवाइड करवाता है। फिर जैसे ही विंड पाइप से होते हुए कहाँ जाती है? आपकी ट्रैकिया में जाती है। ट्रैकिया में क्या होते हैं? कार्टिलेज रिंग होते हैं। ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ये इसको कोलैप्स होने से बचाती है। फिर जो हवा है वो कहाँ जाती है? आपके ट्रैकिया जैसे ही 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है तो इसे क्या कहते हैं? ब्रोंकाई। फिर ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी और टर्सरी, और फिर लास्ट में आता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। तो ये पूरी की पूरी की आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम की स्ट्रक्चर है। अपन जानते हैं कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो 2 पार्ट से बना है। एक तो होता है अपर रेस्पिरेटरी पार्ट और एक होता है लोअर। अब अपर रेस्पिरेटरी पार्ट में सबसे पहले आता है नोज। नोज में क्या प्रेजेंट होते हैं? फाइन हेयर, सीलिया, म्यूकस इत्यादि, जो क्या करते हैं? जो डस्ट पार्टिकल्स हैं और जो पोलन ग्रेन है उनको क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं। फिर आपके सेकंड वाला पार्ट है जो माउथ, वो क्या है? सेकेंडरी ऑर्गन है या कोपुलेटरी ऑर्गन है। ठीक है, जब नाक काम नहीं कर रहा हो, जुकाम वगैरह लगी हो तो किससे सांस लेते हैं अपन? माउथ से काम लेते हैं। फिर थर्ड पार्ट आता है आपका फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है? कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड रेस्पिरेशन। अब देखते हैं डियर फ्रेंड्स, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके 2 पार्ट्स हैं, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम की शुरुआत कहाँ से होती है? जहां से अपन एयर इनटेक करते हैं, यानी कि नोज वाले पार्ट से अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम की शुरुआत होती है। अब जैसे ही नोज आता है तो इसमें एक पतली सी क्या होती है? कार्टिलेज होती है, जिससे नोज है वो 2 चैम्बर्स में डिवाइड होता है। और इस वाली कैविटी को क्या कहते हैं? नोस्ट्रिल कैविटी कहते हैं। अब जो नोज है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? सीलिया है, फाइन हेयर्स है, म्यूकस है। ये सब क्या करते हैं? जो पोलन ग्रेन है जो और जो डस्ट पार्टिकल है उनको अंदर जाने से प्रिवेंट करते हैं। और एक क्या है? जो एयर आ रही है उसको क्या करते हैं? मॉइस्ट करते हैं, और उसका जो टेम्परेचर है वो क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं। फिर आता है आपका माउथ। माउथ क्या है? सेकेंडरी ऑर्गन है। फिर आता है क्या? फेरिंग्स वाला पार्ट। फेरिंग्स क्या है? कॉमन पैसेज है फॉर फूड एंड रेस्पिरेशन। अब फेरिंग्स है, उसके 3 पार्ट्स होते हैं। जो नोज से जाती है उसको क्या कहते हैं? नेजोफेरिंग्स। जो माउथ से जाती है उसको क्या कहते हैं? ओरोफेरिंग्स। और जो लैरिंग्स वाले पार्ट के पास है उसको क्या कहते हैं? लैरिंगोफेरिंग्स। फिर फेरिंग्स से नीचे आपका पार्ट आता है क्या? एपिग्लोटिस, जो क्या करता है कि जो फूड है उसको रेस्पिरेटरी पाइप में जाने से रोकता है। एपिग्लोटिस है, वो एक ढक्कन की तरह काम करता है। फिर आता है आपका 4th पार्ट क्या? लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या करता है? लैरिंग्स के अंदर क्या होते हैं? 9 कार्टिलेज होते हैं और इसमें क्या होते हैं? वोकल। अब देखते हैं लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका क्या फंक्शन है और क्या उसकी सिचुएशन है, उसमें कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट है। तो जो लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो जस्ट बिलो लैरिंग्स वाले पार्ट के नीचे प्रेजेंट होता है। अब जो लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें कॉमन रूप से कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं? ट्रैकिया और ब्रोंकाई। अब जैसे जो लैरिंग्स के नीचे वाली जो विंड पाइप है या ट्रैकिया है
वो कितने सेंटीमीटर लॉन्ग होती है आपकी? 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। और इसमें 16 to 20 कार्टिलेज के बने क्या होते हैं? रिंग होते हैं। और रिंग कैसे होते हैं? इनकम्प्लीट होते हैं। ये क्या करते हैं? जो विंड पाइप है उसको चिपकने या कोलैप्स होने से क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं। और जैसे ही विंड पाइप क्या होती है? लंग्स में डिवाइड होती है। 2 लंग्स है, राइट लंग और लेफ्ट लंग है, तो इनमें डिवाइड होती है, तो इसे क्या कहते हैं? ब्रोंकाई कहते हैं। फिर ब्रोंकाई आपकी प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, और जो टर्मिनल ब्रोंकाई है उसके लास्ट एंड पर एयर सैक या बैलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिनको क्या कहते हैं? एल्वियोलाई कहते हैं। ये एल्वियोलाई क्या है? जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसकी जो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है, क्या? एल्वियोलाई। लगभग इनकी संख्या है वो 30 मिलियन होती है। और ये क्या करते हैं? जैसे ही ऑक्सीजन आती है लंग्स के थ्रू, तो उस एल्वियोलाई के थ्रू कहाँ चली जाती है? आपके ब्लड के अंदर चली जाती है। और ब्लड से क्या आता है? फिर कार्बन डाइऑक्साइड आता है, तो उसको क्या करते हैं? ये ऑक्सीजन लंग्स के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। तो ये प्रोसेस करते हैं क्या? एल्वियोलाई। यानी कि जो श्वसन की मुख्य क्रिया वो किसके थ्रू होती है? आपके एल्वियोलाई के थ्रू होती है। फिर आता है अब आता है आपका क्या कि अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ लिया, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ लिया। अब क्या आती है? उसमें कुछ मसल्स होती हैं, यानी कि एक तो डायफ्राम है जो थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है, बिलो लंग्स के नीचे प्रेजेंट होता है। ये स्केलेटल मसल से बननी कैसे होती है? फ्लैट चादर के समान संरचना होती है। और क्या करता है कि जो इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं वो भी क्या करती हैं? आपकी रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। एक आती है रिब केज और एक आती है एब्डोमिनल मसल्स। तो डायफ्राम तो आपने जान लिया, पतली चादरनुमा संरचना होती है कहाँ? लंग्स के नीचे। अब जो राइट लंग्स है और एक होता है लेफ्ट लंग। अब जो लेफ्ट लंग है वो थोड़े उसकी लेंथ ज़्यादा होती है, और जो राइट लंग है उसकी ब्रीथ ज़्यादा होती है। जो राइट लंग है उसके 3 लोब होते हैं, और जो लेफ्ट लंग है उसके 2 लोब्स होते हैं। अब आती हैं जो रिब केज। रिब केज का एक आपने कैज लाइक स्ट्रक्चर दिखती है, पसलियों की फ्लोटिंग होती है, मतलब 12 पैर्स होते हैं। फिर आती है एब्डोमिनल मसल्स। ये सब के सब क्या करते हैं? जो रेस्पिरेशन है उसमें हेल्प करते हैं। जैसे ही डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शन करता है तो जो रिब केज है वो ऊपर की ओर गति करती है, और जो गैस है वो अंदर आती है, यानी जो ऑक्सीजन है और उसके साथ मिली हुई कुछ गैसें अंदर आती हैं। और जैसे ही गैसें बाहर निकलती हैं तो क्या होता है कि जो डायफ्राम है वो रिलैक्सेशन की फॉर्म में आता है, और जो चेस्ट कैविटी है या थोरेसिक कैविटी है वो उसकी साइज कम हो जाती है, यानी कि जो रिब केज है वो डाउनवर्ड गति करता है और गैसें क्या होता है? बाहर निकल जाती है। तो ये होता है आपका क्या? जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं और जो डायफ्राम है, इस प्रकार से मूवमेंट करके जो गैसों का एक्सचेंज करने में क्या करते हैं? अब अपन ने ये तो बात जान ली कि जो मसल्स हैं उनमें किन किन का फंक्शन है, क्या क्या है। अब जानते हैं नोज में जान लिया, सीलिया है, फाइन हेयर्स है, म्यूकस है। ये क्या करता है? ट्रैप करते हैं किसको? डस्ट पार्टिकल और पोलन ग्रेन्स को। फिर आया आपका फेरिंग्स, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड रेस्पिरेशन। 3 पार्ट्स, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स। लास्ट पार्ट ऑफ फेरिंग्स इज नोन एज एपिग्लोटिस दैट प्रिवेंट फूड इनटू रेस्पिरेटरी पाइप। वो क्या करता है? जो फूड है उसको रेस्पिरेटरी पाइप में जाने से प्रिवेंट करता है। एपिग्लोटिस क्या है कि कॉमन फ्लैप है फॉर रेस्पिरेशन एंड फूड। एपिग्लोटिस क्या है? कॉमन फ्लैप होता है। तो फिर आता है लैरिंग्स वाला पार्ट। लैरिंग्स क्या करता है? 9 टाइप की कार्टिलेज से बना होता है, और इसमें क्या होते हैं? वोकल फोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये वोकल फोर्स क्या करते हैं? साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अब चलते हैं लैरिंग्स के नीचे वाला पार्ट क्या कहलाता है? आपका विंड पाइप या ट्रैकिया कहलाता है। अब जो लंबी सी 10 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है, और इसमें क्या होते हैं? 16 to 20 इनकम्प्लीट रिंग होते हैं, तो ये क्या कहलाती है? आपकी ट्रैकिया कहलाती है। ट्रैकिया क्या करता है कि जो हवा है उसको किस में भेजता है? आपके लंग्स में भेजता है। और इसमें एक जो इनकम्प्लीट रिंग होते हैं ये क्या करते हैं कि इस ट्रैकिया को कोलैप्स होने से क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं। तो ये था आपके ट्रैकिया का फंक्शन। जैसे ही ट्रैकिया 2 लंग्स में डिवाइड होता है तो ये क्या कहलाती है? आपकी ट्रैकिया किस में बदल जाती है? आपकी ब्रोंकाई में बदल जाती है, ब्रोंकाई कहलाती है। व्हेन ट्रैकिया डिवाइड इनटू 2 लंग्स, राइट लंग और लेफ्ट लंग,
जब ट्रेकिया क्या होती है, 2 लंग्स में डिवाइड होती है तो क्या कहलाती है, ब्रोंकाई कहलाती है। फिर ब्रोंकाई प्राइमरी ब्रोंकाई में, फिर सेकेंडरी में, और सेकेंडरी से टर्सरी से, और फिर टर्सरी से टर्मिनल, और फिर इसके लास्ट एंड पे क्या होते हैं, एयर सैक या बैलून लाइक स्ट्रक्चर। इन बैलून लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, एल्वियोलोई कहते हैं। अब एल्वियोलोई किसके कांटेक्ट में होते हैं, आपके कैपिलरीज यानी कि ब्लड कैपिलरीज के कांटेक्ट में होते हैं। जैसे ही क्या होते हैं, लंग्स के थ्रू क्या आती है, ऑक्सीजन आती है, उस ऑक्सीजन को ये कहाँ पास कर देंगे, आपके ब्लड के अंदर पास कर देंगे, और पूरी बॉडी से क्या आएगा, ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, उस कार्बन डाइऑक्साइड को ये लेके फिर वापस से लंग से बाहर निकाल देंगे। तो एल्वियोलाई आर टिनी एयर सैक इन द लंग्स दैट अलाउ ऑक्सीजन टू एंटर द ब्लड स्ट्रीम। एल्वियोलाई क्या है, टिनी सैक्स हैं, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अलाउ करते हैं अपने लंग्स के अंदर, और उस ऑक्सीजन का फ्लो कहाँ कर देते हैं, आपके ब्लड के अंदर। और फिर उस ऑक्सीजन क्या करती है, फूड का ऑक्सीडाइजेशन करती है, जिससे क्या होता है, अपने को एनर्जी मिलती है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू लीव इट, और जो बॉडी के अंदर क्या बनी है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, उसको क्या कर देंगे, ये एल्वियोलाई लंग्स के थ्रू रिलीज कर देंगे। दे आर द मेन साइट ऑफ गैस एक्सचेंज इन द लंग्स। अब जो एल्वियोलाई है वो क्या है, मेन साइट है गैस एक्सचेंज की, किसके अंदर, आपके लंग्स के अंदर, कि पूरी की पूरी गैस के एक्सचेंज की प्रोसेस कहाँ कंप्लीट होती है, एल्वियोलाई के अंदर कंप्लीट होती है। तो अगर एक एल्वियोलाई का जो एरिया है, सारी एल्वियोलाई का जो सरफेस एरिया निकालें तो लगभग बनता है 80 वर्ग किलोमीटर एरिया। तो इतनी बड़ी होती है, तो आप सोच सकते हो कि कितनी प्रतिशत गैसों को एक्सचेंज करते हैं छोटा सा लंग्स है।